हिजबुल्ला का बहुत ज़्यादा बड़ा हमला हो चुका है इजराइल के ऊपर और वहाँ पर इजराइल के काफ़ी ज़्यादा ऐसे सैनिक हैं जो मारे जा चुके हैं और उसके साथ साथ जो अमेरिकी सैनिक हैं वो कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। भाई कहाँ पंगा ले लिया हमने। और उसी के साथ साथ बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप का जो ताबूत है वो भी तैयार कर लिया है ईरान वालों ने, या फिर कह सकते हो हिजबुल्ला वालों ने। अब ताबूत तैयार करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ईरान को वो है ट्रंप के दिन बहुत नियर आ चुके हैं मौत के, मतलब वो चाहता है हम जिंदा नहीं रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं तब बहुत बड़ा कुछ हो रहा होता है हमारे देश के अंदर तो नहीं बट मिडल ईस्ट के आसपास के देशों के अंदर। वहां पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर रन का मैदान बना हुआ है जिसने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा कर रखे हुए हैं। मतलब उनको नींद तक नहीं आ रही, उनको बस यही डर सताता रहता है कि कहीं से कोई मिसाइल ना आ जाए, कहीं से कोई फायरिंग ना कर दे। अल जजीरा की जो बड़ी रिपोर्ट है उसके मुताबिक दक्षिणी लेबनान ने हिजबुल्ला ने एक ऐसा घातक हमला किया है जिसने बड़ी तादाद में इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। अब दूसरी साइड से हमला कर दिया गया है। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं जो इजरायली मीडिया है उन सब बातों को छुपा रहा है। वो कह रहा है कि हमारी ये बातें अगर बाहर लीक हो गई तो हमारा जो देश का नक कट जाएगा। नक तो भाई ऑलरेडी ईरान ने तुम लोगों का उड़ाई दिया, चाहे तुम जितनी मर्जी खबरें छुपा लो, खबर तो बाहर आकर ही रहेगी। जो देश हमला कर देता है उसके ऊपर सभी देशों की निगाहें होती हैं। 197 कंट्री हैं पूरे विश्व के अंदर और 197 कंट्रीज की जो अभी निगाहें हैं, जो आइज हैं, किसके ऊपर टिकी हुई हैं? वो इजराइल, यूएसए, ईरान के ऊपर टिकी हुई हैं कि वहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ हिजबुल्ला के ड्रोन और मिसाइलें कहर बसरा रही हैं, लेकिन कहानी है जो इतनी बिल्कुल साफ नहीं है। जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। एक साइड है जो हिजबुल्ला के ड्रोन है और दूसरी साइड अगर देखा जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा आग बरस रही है, बहुत ज्यादा कहर हो रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास भी बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रोन सिस्टम है, बहुत ज्यादा पावरफुल मिसाइल सिस्टम है। और दूसरी साइड देखा जाए तो अमेरिकी सैनिकों को जबरदस्त ईरानी जंग के अंदर झोंका जा रहा है। मतलब कि तुमको जबरदस्त भेजा जा रहा है। उनके साफ साफ चेहरे दिखाई देते हैं कि उनके चेहरों के ऊपर बहुत बड़ा डर है, उनके चेहरों के ऊपर बहुत बड़ी खामोशी है। बट उनको जबरदस्ती एक नौकरी के लिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट भरने के लिए अमेरिकन फौज को आना पड़ रहा है ईरान की जमीनी जंग के ऊपर। मतलब यहां पर उनका आने का मन तो नहीं है, बट उनको धक्के से कौन भेज रहा है, उनको फोर्स कौन कर रहा है? उनको फोर्स कर रहा है ट्रंप। पूरे देश भर के अंदर जहां जहां तक मेरी आवाज जाएगी तो वहां पर हम इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे और खौफनाक जो सच है वो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, जिसको दुनिया छुपा रही है, या फिर कह सकते हो जिसको मीडिया छुपा रहा है। बट मेरे पास वो सैटेलाइट की तो कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने भी इंटरनेट से ही ली हैं, या फिर कह सकते हो ईरान के टेलीविजन से ली हैं, या फिर कह सकते हो आप इजराइल के टेलीविजन से ली हैं, जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जिसको देखकर आप भी चौंक जाओगे। बट गोदी मीडिया हमारा ये कुछ नहीं दिखाएगा। दोस्तों याद करिए वो बात जब इजराइल के बहुत बड़े ऑफिसर ने ये तो बात बोली थी कि हमारा जो मंत्रिमंडल के अंदर बैठकर कि हमारी जो फौज है वो थक चुकी है, हमारी फौज है जो अब ईरान के साथ जंग नहीं लड़ेगी, खास कर जमीन के ऊपर। बट वहीं पर जो है यूएसए अपनी आर्मी उतार रहा है, जिसकी वजह से 10 लाख की फौज जो ईरान अपनी रेडी कर रहा है। अब जो हिजबुल्ला ने इजराइल के बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं, बहुत सारी ऐसी जगह तो जिनको खिलौनों की तरह, जैसे एक बच्चा होता है ना, खिलौना धरती के ऊपर पकड़ देता है तो खिलौने के चिथड़े उड़ जाते हैं, खिलौना की किसी की बाजू टूट जाती है, खिलौने की किसी का सिर टूट जाता है, किसी की कमर टूट जाती है। सेम ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है राइट नाउ इजराइल के अंदर। सबसे बड़ी बात तो ये है, इजराइल अब खुलकर ये कह रहा है कि वो ईरान के खिलाफ जमीनी जंग में अपने सैनिक नहीं उतारेगा। यानी आग इजराइल ने लगाई है, अब जलने के लिए अमेरिकी सैनिकों को आगे कर दिया गया है। क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या ये बहुत ज्यादा बड़ा धोखा नहीं है? पर सबसे बड़ी बात, अमेरिका के परिवारों के बच्चे को सिर्फ इसलिए शहीद कराया जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी है। मतलब अब यहां पर शहीद कौन होंगे? अमेरिका के बच्चे होंगे शहीद, बट कुर्सी किसकी बचाने के लिए? नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसको मोहरा बनाकर आगे लेकर आया मैदान में? यूएसए को। मतलब अब इजराइल है जो बीच में से निकल जाएगा दोगले बंदे की तरह धोखा देकर, और यहां पर ईरान और यूएसए लड़ते रहेंगे। यूएसए इसलिए लड़ाई करेगा क्योंकि उसको अपनी इज्जत बचानी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बतानी है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना दबदबा बनाकर बैठा है और पूरी दुनिया को दिखा भी रहा है कि जो कुछ मेरे पास है भाई वो तुम लोगों के पास नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अमेरिकी सैनिक तैनात होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर देशभक्ति का जोश नहीं है। मतलब वो इतने इतने ज़्यादा सैड होकर खड़े हैं, इतने ज़्यादा नॉर्मल तरीके से खड़े हैं कि उनको अमेरिका के से बाहर जाने का उनका मन ही नहीं करता, बट बल्कि मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। उनका चेहरा इतना घबराया हुआ कि अब जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। आखिरी बार हम अपने बच्चों से मिल रहे हैं, आखिरी बार हम अपनी वाइफ से मिल रहे हैं, आखिरी बार हम अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं।
उनको भी ये बात पता है कि हम उस दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं जिसने बहुत सारे एयर बेस उड़ा दिए हैं हमारे, बहुत सारे एयर बेस को धुंधला कर दिया है, बहुत सारे एयर बेस के ऊपर आग बरस रही है जो मिसाइलें 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन पहले चलाई थी ईरान ने। दूसरी साइड उनके ही पापा क्या कह रहे हैं, उनका बाप क्या कह रहा है जिसे हम डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ, ईरान ने हमारे सामने घुटने नहीं टेके, या ईरान ने हमारे साथ समझौता नहीं किया तो वो ईरान के तेल कुएं और बिजली घरों को उड़ा देंगे। वो 50 साल पुराना बदला लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो सैन्य के मैदान में उतर रहे हैं उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे। ईरान ने तो ये तक कह दिया है कि ट्रंप इस फैसले से अमेरिकी की ताबूत इंडस्ट्री, कहने का मतलब जिस डब्बे में रखे जाते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है, उसे बोल देते हैं ताबूत इंडस्ट्री का गोल्डन दौर शुरू होने वाला है। मतलब कि इतने की ज़्यादा उनकी बिक्री होगी, इतने के बड़े लेवल के ऊपर वो ताबूत सेल होंगे अमेरिका के अंदर भाई लोगों को रखने के लिए। मतलब गोल्डन टाइम है जो उस इंडस्ट्री का शुरू होने वाला है। सोचिए कितनी कड़वी हकीकत है ये, मतलब कितने लोग मरेंगे, कितने ताबूत लगेंगे और कितनी जगह चाहिए होगी अमेरिका के अंदर उन सब लोगों को रखने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये ईरान ने साफ साफ कहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकी देते हैं तो ईरान वाले भी आगे चुप नहीं बैठते, वो भी सीधा मुंह के ऊपर तमाचा मारते हैं।